अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह साइंस एकेडमी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं अब्दुर्रहमान और आज हम फर्स्ट ईयर मैथ का सेकंड चैप्टर और उसकी फ़र्स्ट एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेकंड चैप्टर के स्टार्ट पे हमने कुछ डेफिनेशन सेट के बारे में पढ़ी और सेट को रिप्रेजेंट करने के 3 डिफरेंट मेथड के बारे में पढ़ा और आज का हमारा टॉपिक या आज का हमारा क्वेश्चन भी उसी के रिलेटेड है। अगर सेट की 3 डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन की बात करूं मैं दोबारा थोड़ी सी, तो सेट की 3 डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन आपको बताई गई थी। उनमें सबसे पहला जो रिप्रेजेंटेशन थी या लिखने का तरीका था उसको हम डिस्क्रिप्टिव मेथड कहते थे, जिसमें हम अपने सेट को बाय वर्डिंग डिस्क्राइब कर देते हैं। दूसरे नंबर पे हमने पढ़ा टेबुलर मेथड। टेबुलर मेथड में क्या था कि हम सेट के तमाम एलिमेंट्स को 1 बाय 1 लिखने के बाद उसको करली ब्रेसिस में या करली ब्रैकेट में बंद कर देते थे। तो सेट को लिखने का ये वाला जो तरीका था डेट इज़ कॉल्ड सेट टेबुलर मेथड। तीसरे नंबर पे हमने पढ़ा सेट बिल्डर नोटेशन। अब सेट बिल्डर नोटेशन में क्या था कि हम अपने सेट को एक आर्बिट्रेरी लेटर x से जो है वो रिप्रेजेंट करते थे और उस x के ऊपर एक स्पेसिफिक कंडीशन होती थी, यानी पूरे का पूरा सेट जस्ट एक लेटर x से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है और उस x के ऊपर एक स्पेसिफिक कंडीशन होती है जिससे हमें पता चलता है कि इस सेट में कौन कौन से एलिमेंट जो हैं वो कंटेन करते हैं। आज हमारा एक्सरसाइज नंबर 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि हमें सेट जो है या तो टेबुलर मेथड में दिया गया है या डिस्क्रिप्टिव मेथड में दिया है और हमने उसको सेट बिल्डर नोटेशन में कन्वर्ट करना है। एक्सरसाइज नंबर 2.1 फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द गिवन सेट इन सेट बिल्डर नोटेशन। दिए गए सेट को आपने सेट बिल्डर नोटेशन में कन्वर्ट करना है। अब क्वेश्चन शुरू करने से पहले लास्ट लेक्चर में मैंने आपको नंबर्स पे मुश्तमिल मखसूस किस्म के सेट के बारे में बताया था, जिसमें सेट ऑफ नेचुरल नंबर था जो कि 1 से स्टार्ट होता है, सेट ऑफ होल नंबर जिसको आप W से रिप्रेजेंट करते हैं और वो 0 से स्टार्ट होते थे। सेट ऑफ होल नंबर में अगर आप नेगेटिव नंबर भी ऐड कर दें तो उसको आपने सेट ऑफ इंटीजर्स का नाम दिया जिसको आपने Z से रिप्रेजेंट किया। उससे आगे आपके जो हैं वो सेट ऑफ रैशनल नंबर थे उसको हमने Q से रिप्रेजेंट किया और सेट ऑफ इरेशनल नंबर थे उसको हमने Q डैश से रिप्रेजेंट किया। आगे चलें तो सेट ऑफ रियल नंबर था उसको हमने R से रिप्रेजेंट किया। सेट ऑफ इवन नंबर उसको हमने E से रिप्रेजेंट किया। सेट ऑफ ऑड नंबर उसको हमने O से रिप्रेजेंट किया और लास्ट पे सेट ऑफ प्राइम नंबर था जिसको हमने P से रिप्रेजेंट किया। तो ये नंबर्स पे मुश्तमिल कुछ मखसूस किस्म के सेट्स थे जिनको हमने मखसूस किस्म के नाम दिए। तो आज का क्वेश्चन करने के लिए वो मखसूस किस्म के सेट्स और उनके मखसूस किस्म के नाम आपको जो है वो याद होने चाहिए। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको एक सेट दिया है टेबुलर मेथड में जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 अप टू 1000। ये कुछ एलिमेंट्स हैं आपके सामने नंबरों पे मुश्तमिल। अगर आप इस सेट पे गौर करें तो दिस सेट इज स्टार्ट फ्रॉम 1। ये आपका सेट जो है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है और अगर वो मखसूस किस्म के सेट आपको याद हों तो उसमें जो नेचुरल नंबर का सेट था वो भी आपका 1 से स्टार्ट होता था। इट मीन्स ये आपके नेचुरल नंबर का सेट है और नेचुरल नंबर को n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको अगर आप सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना चाहें तो आप इसको सेट बिल्डर नोटेशन में लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर यानी n। नेचुरल नंबर को n से रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन अगर गौर करें तो ये तमाम नेचुरल नंबर नहीं है, सिर्फ 1000 तक का है। तो इस मीन इस पे सेकंड कंडीशन भी है और सेकंड कंडीशन को आप एंड के बाद लिखते हैं एंड x लेस और इक्वल 1000, यानी 1000 और उससे लेस जितने भी आपके नेचुरल नंबर हैं ये उनकी बात कर रहा है। तो ये वाला जो सेट है आपका टेबुलर मेथड में था और आपने इसको सेट बिल्डर नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो वो आपके क्वेश्चन वो भी आपका टेबुलर मेथड में ही है और ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2 एंड 100 तक जा रहा है। अब अगर उन्हीं मखसूस सेट्स की बात करें तो 0 से स्टार्ट होता है सेट ऑफ होल नंबर और सेट ऑफ होल नंबर को W से रिप्रेजेंट करते हैं। इट मींस दिस इज सेट ऑफ होल नंबर, चूंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप इसको सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना चाहें तो आप लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू होल नंबर। होल नंबर मतलब W, और ये सारे होल नंबर नहीं है, ये सिर्फ 100 तक हैं। इट मींस सेकंड कंडीशन भी है और सेकंड कंडीशन को आप एंड के बाद लिखेंगे तो डेट इज x लेस और इक्वल 100 तक जो आपके होल नंबर हैं ये उनका सेट है।
तो ये आपने टेबुलर मेथड में दिए गए सेट को सेट बिल्डर नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया। उससे आगे चलें तो आगे वाला आपका जो तीसरा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है, दैट इज 0 +-1 +-2 +-3 एंड अप टू +-1000 तक। अब प्लस माइनस की बात करें तो आपको याद हो कि जब होल नंबर में माइनस वाले नंबर भी ऐड कर दिए जाएं तो उसको आप सेट ऑफ इंटीजर्स का नाम देते हैं। तो अब देखें इसमें माइनस वाले नंबर भी आ गए हैं, इट मीन्स ये आपका सेट ऑफ इंटीजर्स है और सेट ऑफ इंटीजर को जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको अगर आप सेट बिल्डर नोटेशन में लिखें तो आप लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, मतलब z। और ये सारे सेट ऑफ इंटीजर नहीं है, कुछ मखसूस सेट ऑफ इंटीजर्स हैं। इट मीन्स के सेकंड कंडीशन है इसके ऊपर, और सेकंड कंडीशन को आप एंड के बाद लिखेंगे तो एंड कौन से इंटीजर्स हैं, ग्रेटर और इक्वल -1000 एंड लेस और इक्वल +1000। ये वाले इंटीजर जो -1000 से ग्रेटर और +1000 से लेस हों, वो वाले इंटीजर, क्योंकि ये देखें +-1000 की बात कर रहा है, यानी -1000 से लेके +1000 तक वाले इंटीजर्स। तो ये है आपका सेट बिल्डर नोटेशन में सेट ऑफ इंटीजर। टेबुलर मेथड में दिया था, आपने सेट बिल्डर नोटेशन में उसको कन्वर्ट कर दिया। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4, उसमें है 0 -1 -2 -3 अप टू -500 तक। अब देखिए माइनस वाले नंबर, फिर वही बात है, माइनस वाले नंबर आपके सेट ऑफ इंटीजर्स में आते हैं, तो इट मीन्स ये आपके माइनस वाले नंबर हैं, तो ये भी आपका सेट ऑफ इंटीजर्स ही है। तो इसको अगर आप सेट बिल्डर नोटेशन में लिखें तो इसको आप लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर्स, क्योंकि ये भी इंटीजर्स ही हैं, लेकिन फिर बात वही कि ये सारे इंटीजर्स नहीं हैं, कुछ मखसूस इंटीजर्स हैं एक ख़ास नंबर से लेके एक ख़ास नंबर तक। इट मीन्स सेकंड कंडीशन इसमें भी है, तो सेकंड कंडीशन को हम लिखेंगे एंड। और कौन से इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स हैं -500 से ग्रेटर और इक्वल और 0 से लेस और इक्वल, यानी -500 से ग्रेटर है और 0 से लेस हैं। ये देखिए -500, दरअसल माइनस वाले नंबर छोटे होते जाते हैं, ये -500 इन तमाम नंबर से छोटा है, तो इट मीन्स -500 से नंबर तमाम के तमाम बड़े हैं और 0 से सारे के सारे नंबर छोटे हैं। तो ये आपके सेट ऑफ इंटीजर्स हैं इस सेट में मखसूस किस्म के। तो ये आपको टेबुलर मेथड में दिया था, आपने उसको सेट बिल्डर नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें तो डैट इज 100 101 102 एंड 400 तक, ये तमाम के तमाम ऐसे एलिमेंट को कवर कर रहा है। अब देखें इस सेट को रिप्रेजेंट करने के या लिखने के सेट बिल्डर नोटेशन में 3 डिफरेंट मेथड्स हैं या 3 डिफरेंट वेज हैं, या इसके 3 मुख्तलिफ नाम आप रख सकते हैं। वो कैसे, अगर आप इन नंबर्स पे गौर करें तो ये नंबर्स आपके नेचुरल नंबर भी हैं। नेचुरल नंबर क्या थे, 1 से स्टार्ट होके आगे तमाम पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो इट मीन्स ये नंबर नेचुरल हैं क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर हैं। अगर होल नंबर की बात करें तो होल नंबर क्या था, 0 से स्टार्ट होके आगे पॉजिटिव नंबर को कवर करता था, मतलब 0 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन। इट मीन्स ये होल नंबर के सेट में भी मौजूद हैं। और अगर इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर भी थे, नेगेटिव नंबर भी थे। इट मीन्स ये वाले जो पॉजिटिव नंबर हैं ये सेट ऑफ इंटीजर्स में भी हैं। तो इट मीन्स अगर इस सेट को आप सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना चाहें तो आप इसको नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं, आप इसको होल नंबर भी कह सकते हैं, आप इसको इंटीजर्स का नाम भी दे सकते हैं, जो कि ये तीनों सेट्स में फॉल करते हैं। तो अगर आप इसको सेट बिल्डर नोटेशन में लिखें तो यू कैन राइट x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर हैं लेकिन सारे नहीं, मखसूस नेचुरल नंबर। कौन से, 100 से लेके 400 तक वाले नेचुरल नंबर। तो सेकंड कंडीशन में आप इसको लिखेंगे एंड कौन से नेचुरल नंबर हैं, ग्रेटर और इक्वल 100 एंड लेस और इक्वल 400। ये वाले नेचुरल नंबर हैं इस सेट में। अगर आप इसको होल नंबर की सेंस में लिखना चाहें तो इसी सेट को आप लिख सकते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू होल नंबर। होल नंबर मतलब w, x बिलोंग्स टू होल नंबर, लेकिन सारे होल नंबर नहीं। फिर वही कंडीशन, कौन से होल नंबर, लेस और इक्वल
ग्रेटर और इक्वल 100 एंड लेस और इक्वल 400, ये वाले होल नंबर्स की बात कर रहे हैं। और इसी सेट को अगर आप इंटीजर्स की फॉर्म में लिखना चाहें तो फिर भी आप लिख सकते हैं, मतलब इसी सेट को आप लिख सकते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर्स, और कौन से इंटीजर्स, ग्रेटर और इक्वल 100 एंड लेस और इक्वल 400, ये वाले इंटीजर्स। तो इट मीन्स ये वाला जो सेट है इसको आप नेचुरल नंबर की सेंस में भी ले सकते हैं, इसको आप होल नंबर की सेंस में भी ले सकते हैं, और इसको डेफिनेटली आप इंटीजर्स की सेंस में भी ले सकते हैं। तो ये तीन मुख्तलिफ सेंस में मैंने इसको लिया, आप इनमें से कोई एक भी लिखेंगे तो आपका आंसर जो है वो सही कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद आगे वाले क्वेश्चन की बात करें तो दैट इज पेशावर, लाहौर, कराची एंड कोयटा, ये मखसूस पाकिस्तान के शहर हैं, सिटीज़ हैं। अब इसमें देखें ये कोई नंबर वगैरह नहीं है जिनको हम मखसूस सेट में देखें कि ये नेचुरल नंबर हैं, होल नंबर हैं या इंटीजर्स हैं एक्सेट्रा। ये मखसूस किस्म के आपके जो हैं वो पाकिस्तान के सिटीज़ हैं। और क्या सिटीज़ हैं आप देखें, पेशावर, लाहौर, कराची और कोयटा, ये तमाम के तमाम पाकिस्तान के प्रोविंशियल कैपिटल्स हैं, ये सूबाई दारुल हुकूमत हैं पाकिस्तान के। इट मीन्स अगर इस सेट को आप सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना चाहें तो हमें पता है कि सेट बिल्डर नोटेशन में पूरे सेट को एक स्पेसिफिक या आर्बिट्रेरी नंबर x से ही ज़ाहिर किया जाता है। हम इस पूरे सेट को भी x से ही ज़ाहिर करेंगे, लेकिन उस x के ऊपर एक स्पेसिफिक कंडीशन होती है, और कंडीशन क्या होगी कि प्रोविंशियल कैपिटल्स ऑफ पाकिस्तान, यानी इस सेट को अगर आप सेट बिल्डर नोटेशन में लिखें तो आप लिखेंगे x सच दैट x belongs to provincial capital of Pakistan, provincial capital of Pakistan, यानी पाकिस्तान के सूबाई दारुल हुकूमत का सेट। आपको अगर याद हो तो सेट बिल्डर नोटेशन की डेफिनेशन क्या थी कि हम सेट बिल्डर नोटेशन में सेट को एक आर्बिट्रेरी लेटर x से ज़ाहिर करते हैं विद स्पेसिफिक कंडीशन ऑन x। तो इस पे गौर करें, तो ये हमने अपने इस सेट को एक आर्बिट्रेरी लेटर x से रिप्रेजेंट कर दिया, ये आपका रहा x, और विद स्पेसिफिक कंडीशन, तो ये आगे उसकी स्पेसिफिक कंडीशन है प्रोविंशियल कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। तो हमने इस सेट को सेट बिल्डर नोटेशन में इस तरह रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट चलें तो आगे आपका है -100, -101, -102 अप टू -500। तो ये फिर नंबर आ गए हैं और माइनस वाले नंबर हैं, और अगर आपको याद हो तो माइनस वाले नंबर आते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स में। इट मींस ये भी इंटीजर्स ही हैं, और इंटीजर्स को z से रिप्रेजेंट करते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स को। तो इसको अगर आप सेट बिल्डर नोटेशन में लिखें तो आप लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर्स, यानी z, और ये तमाम के तमाम इंटीजर्स नहीं हैं, मखसूस किस्म के इंटीजर्स हैं, एक ख़ास नंबर से लेके एक ख़ास नंबर तक। तो सेकंड कंडीशन आएगी, और सेकंड कंडीशन के मुताबिक ये कौन से इंटीजर्स हैं, -500 से इक्वल और ग्रेटर, और -100 से लेस और इक्वल, यानी -500 से बड़े या इक्वल और -100 से छोटे या इक्वल, इस तरह। तो आप इसको लिखेंगे कौन से इंटीजर्स हैं, -500 से ग्रेटर और इक्वल एंड -100 से लेस और इक्वल, ये वाले इंटीजर्स का सेट है ये वाला। उसके बाद नेक्स्ट चलें तो आगे वाला हमारा सेट है जनवरी, जून एंड जुलाई। तो ये देखें, ये आपके स्पेशल किस्म के सोलर मंथ हैं, ख़ास किस्म के, और इनमें एक मखसूस प्रॉपर्टी पाई जाती है। वो कौन सी प्रॉपर्टी है कि ये तीनों के तीनों जो आपके मंथ हैं ये जे से स्टार्ट हो रहे हैं, लेटर जे, अल्फ़ाबेट जो आपका जे है उससे स्टार्ट हो रहे हैं। जनवरी, जून एंड जुलाई, ये आपके 3 मंथ हैं जो कि जे से स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसको अगर आप सेट बिल्डर नोटेशन में लिखें इस सेट को, तो आप इस सेट को सेट बिल्डर नोटेशन में लिख सकते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू, किसको बिलोंग्स करता है, द सेट ऑफ सोलर मंथ स्टार्ट विद j, यानी ऐसे सोलर मंथ का सेट जो j से स्टार्ट होते हैं। तो आप लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू सोलर मंथ स्टार्ट विद j,
जो कि जे के साथ स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट विद लेटर जे, ऐसे सोलर मंथ जो जे से स्टार्ट हो रहे हैं ये उनका सेट है। अब नेक्स्ट चलें तो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए, यानी कि क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 2.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसके जो पहले 8 पार्ट थे उसमें आपको तमाम के तमाम सेट जो है वो टेबुलर मेथड में दिए गए थे और आपने उनको सेट बिल्डर नोटेशन में कन्वर्ट किया। अब आगे वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको डिस्क्रिप्टिव मेथड में दिए गए हैं, उनको भी आपने सेट बिल्डर नोटेशन में कन्वर्ट करना है। अब पहला क्वेश्चन क्या दिया है, द सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर, यानी बेसिकली ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, लेकिन कौन से नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर के सेट को अगर आपको याद हो तो n से रिप्रेजेंट किया जाता है। इट मींस अगर इस सेट को आप सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना चाहें तो आप लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, चूंकि उसने बात की है नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर को n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और कौन से नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर। इट मींस x आपका ऑड होना चाहिए। तो सेकंड कंडीशन क्या है, एंड x इज ऑड, यानी जितने भी ऑड नेचुरल नंबर हैं ये उनका आपका सेट है ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर, लेकिन सारे नेचुरल नंबर नहीं, सिर्फ ऑड नेचुरल नंबर। ये दूसरी कंडीशन थी स्पेसिफिक, तो उसको हमने आगे लिख दिया एंड के बाद, x इज ऑड। नेक्स्ट अगर चलें तो दैट इज द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर, ये तमाम के तमाम रैशनल नंबर का सेट है, कोई सेकंड कंडीशन नहीं है। और अगर आपको याद हो तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर को आप Q से रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर इसको सेट बिल्डर नोटेशन में लिखें तो इस सेट को आप लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू रैशनल नंबर यानी Q। आगे कोई कंडीशन नहीं है, तमाम के तमाम रैशनल नंबर, तो बस इसकी सेट बिल्डर नोटेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गई। x सच दैट x बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, तमाम के तमाम रैशनल नंबर, ये उसने लिखा द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, तो उसकी सेट बिल्डर नोटेशन ये आ गई। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलें तो द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, तमाम रियल नंबर बिटवीन 1 एंड 2, 1 और 2 के दरमियान वाले रियल नंबर। अब देखें है तो ये रियल नंबर, ये उसने लिख दिया सेट ऑफ रियल नंबर, और रियल नंबर को r से रिप्रेजेंट किया जाता है। इट मींस अगर इसको सेट बिल्डर नोटेशन में लिखें तो आप लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर यानी r, लेकिन सेकंड कंडीशन भी है, तमाम रियल नंबर नहीं बल्कि बिटवीन 1 एंड 2। अब देखें जिधर भी आपका वर्ड बिटवीन आ जाए, बिटवीन का मतलब होगा कि जिन दो नंबर्स के बिटवीन की बात कर रहे हैं वो खुद शामिल नहीं है बल्कि सिर्फ उनके दरमियान वाले नंबर शामिल हैं। यानी 1 और 2 बजाते खुद तो शामिल नहीं है इस सेट में, लेकिन 1 और 2 के दरमियान जितने भी रियल नंबर फॉल करते हैं वो सारे के सारे इस सेट में जो हैं वो शामिल हैं। तो सेकंड कंडीशन को अगर आप सिंबॉलिकली इन मैथ में लिखें तो आप लिखेंगे एंड क्या कंडीशन है, x ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2। बिटवीन का ये मतलब होता है कि यानी 1 से ग्रेटर और 2 से लेस, ना तो 1 शामिल है ना 2 शामिल है। बिटवीन का मतलब ही ये है कि इन दो नंबर्स के दरमियान वाले नंबर ये खुद शामिल नहीं है। तो 1 से बड़े और 2 से छोटे जितने भी रियल नंबर हैं ये सेट दरअसल उन नंबर्स का सेट है, और सेट ऑफ रियल नंबर को r से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद आगे चले तो द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, अब इंटीजर्स का सेट आ गया, और इंटीजर्स अगर आपको याद हो तो इंटीजर्स को z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -100 एंड +1000, तो बात फिर वो बिटवीन वाली आ गई। तो बिटवीन होने का मतलब है ना तो -100 शामिल है ना +1000 शामिल है, बल्कि इनके दरमियान वाले इंटीजर्स शामिल हैं। और इंटीजर्स को आपको पता है कि सेट ऑफ इंटीजर्स को z से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर इस सेट को सेट बिल्डर नोटेशन में कन्वर्ट करें तो वी कैन राइट x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर्स यानी z, और कौन से इंटीजर्स, ये बिटवीन -100 एंड +1000, यानी -100 से बड़े और +1000 से छोटे जो नंबर हैं। तो इट मींस एंड कौन से इंटीजर्स, -100 से ग्रेटर और +1000 से लेस, ये वाले इंटीजर्स हैं।
अब -100 से ग्रेटर है, इट मीन्स -100 खुद शामिल नहीं है, और +1000 से लेस है, इट मीन्स +1000 खुद शामिल नहीं है। तो बिटवीन का यही मतलब है, जिन दो नंबर्स के दरमियान वो बात कर रहा है, बिटवीन बात कर रहा है, वो खुद शामिल तो नहीं है, लेकिन उनके दरमियान जितने भी इंटीजर्स फॉल करते हैं वो तमाम के तमाम इस सेट में शामिल हैं। तो ये हमारा जो है वो एक्सरसाइज नंबर 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन था, जिसमें हमें जो गिवन सेट्स थे या तो वो टेबुलर फॉर्म में दिए गए थे या हमें डिस्क्रिप्टिव मेथड में दिए गए थे, और हमने उन दिए गए सेट्स को सेट बिल्डर नोटेशन में कन्वर्ट करना था। तो इस तरह हमने अपने तमाम के तमाम गिवन सेट्स को सेट बिल्डर नोटेशन में कन्वर्ट किया। आज के लिए हमारा लेक्चर इधर ही ख़त्म होता है। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।